Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited. And I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in Electrical Engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. And I am the author of The World of Physics, exploring the laws that govern our universe. And you can find this book on Amazon by searching this one. Okay, and 7+ years of teaching experience in which I have taught about thousands of students, in which many of them right now in IIT, NIT as well as best colleges NEET. And I have cracked MIT, that is in USA. Also, I have worked in IIT Madras for 6 to 8 months for publishing 10 to 12 papers. Okay, so starting our today's topic, आज का हमारा टॉपिक है क्लास, ये लास्ट वाले टॉपिक से ही कोरिलेट कर रहा है। और जिन्होंने लास्ट वाला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा, दे गॉट टू नो कि हमारे पास 3 टॉपिक बच गए थे, दैट वाज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एज वेल एज कुछ हम लोग टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, एंड और हाँ, थोड़ा डायरेक्शन बेसिस पे वर्क भी करना था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो वेक्टर से रिलेटेड लास्ट टॉपिक होगा, और मैंने इसे रिवीजन के फॉर्म में बनाया है, तो तुम लोग उसको रिवीजन के फॉर्म में ही देखना। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज, जो भी स्टूडेंट्स वेदर ड्रॉपर हैं, इस वीडियो को जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जल्द ही इन सम ऑफ द डेज एक नया न्यू खबर आएगी। ठीक है, अनाउंसमेंट है, एक अच्छा अनाउंसमेंट है, सो स्टे ट्यून विद अस। और हाँ, शेयर जरूर जरूर करना। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं नोट्स। और हाँ, जो भी डाउट्स हुआ करे जस्ट कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट टॉपिक इज, मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। बेसिकली मैक्सिमम चीजें पढ़ ली थी, अब थोड़ी सी चीज बाकी है, दैट टाइप्स ऑफ वेक्टर, इंपॉर्टेंट ये चीज बाकी है। सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में भाई तुम्हारे पास दो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर, यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्केलर वन, सॉरी, देयर आर 2 टाइप्स, मतलब सॉल्विंग द वेक्टर। ठीक है, फॉर सॉल्विंग द वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को सॉल्व करने के लिए हम 2 डिफरेंट वेज यूज करते हैं। उसमें से पहला हो गया स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये 2 चीज के बारे में हम बहुत डिटेल में समझेंगे, एज वेल एज इस टॉपिक को थोड़ा सा, मतलब देखो लास्ट टाइम मैंने जो पढ़ाया उसमें मे भी हो सकता है कि मेरे से कुछ छूट गया हो, बट इन दोनों टॉपिक के लिए मैंने अलग से वीडियो इसलिए तैयार करी है कि ये दोनों टॉपिक आने वाले टाइम में तुम जितने भी फिजिक्स के एप्लीकेशंस को यूज करोगे, जितने भी अलग अलग फॉर्मूले को यूज करोगे, उसमें कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट भी आता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है। सो इस वजह से मैंने सोचा कि इसके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो आनी होनी चाहिए, जिसमें ये दोनों टॉपिक पे ही पूरा टाइम दिया गया हो। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट, एंड वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो टाइप की चीजें तुम्हें जरूर जरूर देखनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट स्केलर प्रोडक्ट, SCALAR, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट। नाउ स्केलर प्रोडक्ट कुछ कैसा, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ देखनी है। तो स्केलर प्रोडक्ट भी लाइक इसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मैं क्या करता हूं, लेट्स से A and B are 2 vectors, are 2 vectors। ठीक है, are 2 vectors, ये 2 vectors हैं। एंड मैंने क्या किया, A
डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि दोनों में डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट स्केलर फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा भाई, ऐसे करके ए बी कॉस थीटा, ये आ गया तुम्हारा आंसर। यानी कि क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि डॉट प्रोडक्ट है, एंड देन दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट मॉड्यूलस ऑफ बी इज डॉट कॉस थीटा। लेट्स से मेरे पास ए वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया एंड बी वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया, इन दोनों के बीच में थीटा है, इन दोनों के बीच में थीटा है। सो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दिस इज अवर डॉट प्रोडक्ट। तो अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए फिर बी। बात आती है सर ये चीजें तो समझ में भी आती है, बिकॉज दिस ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले लास्ट वीडियो में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट सर हम लोग डॉट प्रोडक्ट को कैसे अप्लाई करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट देखते हैं बच्चों। मैंने कहा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। ठीक है, ये चीज पहली ये हो गई। फिर उसके बाद बी वेक्टर देखेंगे तो बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ठीक है, ये दो चीज तुम देख रहे हो, तुम्हारे सामने की बात है। अब मैं क्या करूं, मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। ठीक है, फिर उसके बाद बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, आई वाले को सिर्फ आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। बात आती है सर, इज इट इनफ? हमने एक्स वाले को वाई के साथ क्यों नहीं किया, एक्स वाले को जेड के साथ क्यों नहीं किया? तो ध्यान रखना, ये हो गया ये एंड ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। एक्स और वाई के बीच में 90 बन रहा है, जेड और वाई के बीच में, एक्स और जेड के बीच में 90, जेड और वाई के बीच में 90, एक्स और वाई के बीच में 90। तो अगर मैंने ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप किया, फिर मैंने किया ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप, और ऐसे ऐसे करके मैंने सारे कंटिन्यू किए, तो इसको समझते हैं। डॉट, तो ए एक्स और बी एक्स तो भाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है। आई और आई का मल्टीप्लाई, तो आई डॉट आई, इन दोनों का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड डॉट कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 0, तो ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये आ गया सीधे प्लस। अब यहाँ क्या बात आती है कि अगर ए एक्स बी वाई किया और आई कैप डॉट जे कैप, फिर कॉस आई और जे के बीच में 90 है, ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा ना भाई, तो ये वाला खत्म। इसी वजह से मैंने कहा कि आई आई जे जे के इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। ये तुम्हारे पास 3 हो गए, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। तुम्हारे पास ये 3 डिफरेंट टर्म्स हो गए। ठीक है, इस चीज का तुम लोग ध्यान रखोगे खूब अच्छे से। ठीक, ये हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट। दिस इज द वे दैट हाउ कैन यू फाइंड आउट द स्केलर प्रोडक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से टू वेक्टर्स a cap is equals to 2i cap 3j cap minus 4k cap, okay, and b is 3i cap 5j cap 6k cap. So find out cos theta and डॉट प्रोडक्ट। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट तो सबसे पहला स्टेप होगा, अगर मुझे cos थीटा भी निकालना होगा तो डॉट प्रोडक्ट निकालना तो मेरा पहला स्टेप होगा। तो ठीक है, एक बार देख लो जरा,
वीडियो स्टॉप करके तुम लोग इस क्वेश्चन को करो, प्रैक्टिस करो, देखो होता है नहीं होता है, तभी ईमानदारी तभी है, ठीक है। चलो चलो करते हम। सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के टर्म में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट किया, तो 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप, ओके। मल्टीप्लाई किया मैंने किसके साथ, 3i कैप 5j कैप 6k कैप, ठीक है। इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब डॉट करना है तो i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6, 15 माइनस का 24, यही आएगा, और कुछ लिखना नहीं है। 21 माइनस 24 माइनस का 3, 21 माइनस का 24 दैट इज माइनस का 3, ओके। सो वी गॉट दैट। नाउ if we have to find out the cos theta, so a dot b upon modulus of a and modulus of b, a dot b is minus 3. now magnitude of a and magnitude of b बताओ। magnitude of a क्या होगा, रूट ओवर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, एंड b रूट ओवर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 4 9 16, 4 9 16, 13 16 29, रूट ओवर 29, रूट ओवर 9 25 36, 9 और 25 34, 34 और 36 दैट इज 70, ठीक है। तो अपन रूट में 29.70 लिख देंगे, and this is the cos theta. So after defining theta, that is cos inverse minus 3 upon root over 29 dot root over 70. तुम्हारे वेक्टर्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाके तुम अपने बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स पे बहुत अच्छा कमांड क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज बहुत दिक्कत आने वाली है, समझो। बिकॉज तुम मान लो कोई बच्चा अभी 12th में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत ज्यादा उसको लगा होगा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है नहीं तो क्या है, तुम उठा के देख लो। जब हम इलेक्ट्रिसिटी में कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें जो डिस्टेंस है उसको भी हमको किसके फॉर्म में लिखना होता है, इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, बताओ बताओ, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना होता है। तो ये जो यूनिट वेक्टर का फॉर्म हो जाता है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। तो वेक्टर तो हर जगह काम आने वाला है बच्चों, वेक्टर तो हर जगह काम आने वाला है। अगर मैंने पिछले सेशन में यूनिट वेक्टर के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया तो एक बार यूनिट वेक्टर के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूं। हाउ शुड यू फाइंड यूनिट वेक्टर, नहीं कर दिया था बट मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूं यहाँ पर यूनिट वेक्टर, ठीक है। लेट से मेरे पास कोई भी ए वेक्टर है, ठीक है, मुझे उसका यूनिट निकालना है, तो इन द यूनिट वेक्टर देयर इज ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूंगा दैट इज 1 ओनली, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, और मुझे अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा तो ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए। लेट्स से ए मेरे पास क्या हो गया, 3 आई कैप 5 जे कैप 6 के कैप, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 3 आई कैप 5 जे कैप 6 के कैप रूट ओवर 9 25 36, ठीक है, अपॉन रूट ओवर 70 3 आई कैप 5 जे कैप 6 के कैप, ठीक है, हो गया सॉल्व। तो ये अपना यूनिट वेक्टर आ गया, और वैसे भी उसको तुम क्या ही लिखते देख लो तुम अपने हिसाब से जो भी है, बट यूनिट वेक्टर हमें समझ में आ रहा है कि इट वाज ओनली द रीजन दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, ओके। सो एक चीज और ध्यान रखना, बिकॉज इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, सो the resultant of the scalar product is also scalar, याद रखना, the resultant of the scalar product, resultant of the scalar product is also scalar, ठीक है, resultant of scalar product is also scalar, so there is no any chance that how can you find out the direction of the resultant one। बस एक चीज और का ध्यान रखना कि थीटा जो है
वो तुम्हें एक डायरेक्टिव ऑर्डर की तरफ लेके चला जाएगा, अदरवाइज उसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। ठीक है, गुड। नाउ अब बात आती है कि कुछ एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ओके, फिर देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं तुमसे ये कहूं, एट व्हाट कंडीशन what is the minimum and maximum value of scalar product, अगर मैं किसी भी स्केलर का प्रोडक्ट करता हूं तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? किसी भी वेक्टर का प्रोडक्ट करता हूं, डॉट प्रोडक्ट करता हूं, लेट्स से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी डॉट कॉस थीटा। तो इन दोनों का मैंने क्या किया? डॉट प्रोडक्ट किया। अब मुझे बताना है कि इसका आउटकम का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू, ये दोनों क्या होगा? तो देखो, जब मुझे ये पता है कि ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करेंगे, बट थीटा वेरी कर सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो टोटली डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, ये किस पे डिपेंडेंट है? कॉस थीटा पे डिपेंडेंट है। कॉस थीटा की मिनिमम, कॉस थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है? -1 से लेकर 1 तक वेरी करता है। सो अगर मैं ये कहूं कि ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? दैट इज माइनस ऑफ मॉडुलस ए मॉडुलस बी, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ए डॉट बी। इस कंडीशन में cos थीटा जो है वो माइनस बन रहा था, और इस कंडीशन में cos थीटा बन रहा था, तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 यहां पर, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री यहां पर। ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द dot product, so theta will be 180 and the maximum value of dot product where theta is equals to 0 degree. Let's say मैंने ये एक वेक्टर लिया a और इसी के ऊपर एक और वेक्टर अलाइन कर दिया दैट इज b, तो इसका डॉट प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आएगा, मैक्सिमम आएगा। करना क्या होगा? a डॉट b मुझे कर देना है, सो आई गॉट द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं, ये मेरा मिडिल पॉइंट है, ध्यान रखना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके बीच में हो गया 180 डिग्री, और यहां पर था थीटा 0 डिग्री, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू आएगा, cos 180 की वैल्यू होती है -1, सो ए वेक्टर बी वेक्टर दैट इज ए डॉट बी, ठीक है, हमारे पास प्लस का बनता, इज इजीली सॉल्वेबल है, ओके। तो कोई दिक्कत? चलो आगे देखें। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कुछ चीजें मे भी हो सकता है मिसिंग हो, तो तुम लोगों को उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ए वेक्टर है हमारे पास 3i कैप 4j कैप, एंड बी वेक्टर है 6j कैप -2k कैप। फाइंड आउट द ए डॉट बी क्या होगा? ये फाइंड करो, cos थीटा डिफाइन करो। क्वेश्चन है भाई, 2 मिनट 1 मिनट स्टॉप करके का कोशिश करो। चलो अब ध्यान दो इस चीज को लेकर कि ए डॉट बी और cos थीटा क्या हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था, मैंने कोई ज्यादा चेंज नहीं किया, मैंने बस न्यूमेरिकल टर्म्स चेंज किए ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आए। ठीक है, देखते, अगर मैंने ये कहा ए डॉट बी निकालूंगा, क्या निकालूंगा? ए डॉट बी निकालूंगा इन दोनों का, तो 3i कैप प्लस 4j कैप और 6j कैप, तो यहां देखो इसमें आई कैप है, इसमें आई कैप नहीं है, तो यानी कि आई वाला पार्ट हो गया 0, है ना, मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 0, सॉरी हाँ, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। दूसरे पे ध्यान दो, 0i कैप
प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। मुझे ये बताओ इन दोनों, अब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो 0 24 0 तो 24 आ गया। तो a डॉट बी दैट इज 0 एंड cos theta will be a डॉट b मॉडुलस ऑफ a b। तो a क्या है यहाँ पर बच्चों, a है, a ये रहा, b ये रहा, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट किया तो आया, सॉरी 24 आएगा, 24 आया, 24 मैग्नीट्यूड निकालो तो रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय रूट ओवर 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 24 बाय, ये हो गया 5 डॉट 40 दैट इज 2 रूट 10, ठीक है, 2 रूट 10 टू 12, 12 बाय 5 रूट ओवर 10, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, सो ये था हमारा स्केलर प्रोडक्ट एंड दिस वाज लास्ट। ओके, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की, ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट हमारा लास्ट है, इसके बाद हमारा सेशन एंड हो जाएगा। ओके, और हाँ, मैं तुम्हें दोबारा बता दूं कि बहुत जल्द फॉर दोज स्टूडेंट हु आर ड्रॉपर इन दिस ईयर as well as who is in class 12th right now and they have many problems in their past classes like class 11th, उनको नहीं समझ में आया, बहुत सारी दिक्कतें रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस, पर्सनल इश्यूज, इमोशनल टर्म्स, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। तो उस कंडीशन के लिए हम 1 या 2 दिन में एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सो जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो, ओके, ताकि सबको पता चले कि देयर इज समथिंग न्यू इन दिस, ठीक है, एंड एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्या है, वाई अगर तुम्हें इसको ज्वाइन करने का भी मन करे तो रीजन क्या आते हैं, यू हैव द बेस्ट फैकल्टीज। ओके, सो फॉर बेस्ट फैकल्टीज तो यहाँ तो आना पड़ेगा। चलो आगे हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। सो वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो गया, लेट्स सी, मैंने बोला ए एंड बी आर द वेक्टर्स। ओके, सो ए क्रॉस बी, याद रखना पहले मैंने डॉट लिखा था, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, क्रॉस लिख रहा हूं। सो क्रॉस लिखकर मैंने क्या किया, ए, देखो इन दोनों को तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, यहां आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा आया, साइन थीटा, बाकी चीजें सेम है। अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं तो दैट इज ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब बात आती है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन, सर वहां तो डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट के लिए एक प्रॉपर तरीका बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी बता दो, ठीक है। जो जो बच्चे जिन्होंने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ लिया होगा उनके लिए तो ये चीज आसान होगी, अदरवाइज मैं तुम जो नए हैं उनके लिए बता देता हूँ। लेट्स से ए वेक्टर जो हो गया वो हो गया ए एक्स आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप एंड बी वेक्टर हो गया, यहां से कट करो, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ओके, ये हो गया तुम्हारा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ओके, अब क्या है हमारे पास यहां पर कि ए डॉट, सॉरी क्रॉस बी निकालना है, ये हमने लाइन खींची 2, यहां लिखा आई जे और लिखा के, ठीक है। अब यहां लिखा ए एक्स, ए वाई, ए जेड, यहां लिखा बी एक्स, बी वाई, बी जेड। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको बहुत इजीएस्ट फॉर्म में तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊं।
अब सबसे पहले लेंगे आई कैप, ठीक है, मैंने लिया आई कैप। अब ये वाली लाइन आई कैप की वर्टिकल, आई कैप से बनने वाली वर्टिकल, आई कैप से बनने वाली हॉरिजॉन्टल, दोनों लाइन को इग्नोर करो। तो ये लाइन इग्नोर करी, ये लाइन इग्नोर करी, बचा क्या तुम्हारे पास, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ए वाई से बी जेड, बी वाई से ए जेड, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड। फिर उसके बाद माइनस जे लिखा, बीच का हमेशा माइनस होता है, ये प्लस में होएगा, ये माइनस में, ये दोबारा प्लस में होएगा। अगेन सेम चीज, ये वाली, इसमें बैक करने का तरीका, ठीक है, ये वाली और ये वाली दोनों लाइन को कट कर दो, क्या बचा, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, ठीक। फिर उसके बाद अगला वाला प्लस, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। आई जे के और यहाँ था ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, ठीक है, ऐसे ही था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड। फिर मैंने पहले कहा था के प्लस में रहेगा, के प्लस में रखकर मैंने क्या किया, ऐसे करके के वाले को खत्म कर दिया। तो ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई, ठीक है, ये दोनों का, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैंने लिखा ए एक्स बी वाई, फिर उसके बाद माइनस बी एक्स ए वाई। चिंता मत करो, प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, 2-3 क्वेश्चंस दूंगा मैं, जिससे तुम्हारी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये रहा तरीका, सच दैट हाउ कैन यू फाइंड आउट द वेक्टर प्रोडक्ट, ओके, और द क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्टली, ठीक है। बाद में तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों का तुमने क्या किया, मैग्नीट्यूड निकाला फॉर फाइंडिंग द साइन थीटा, प्रोसेस नहीं बता रहा हूं, साइन थीटा निकालने के लिए, साइन थीटा को तुमने फिर इससे कर दिया, ठीक है। अच्छा एक और टर्म आएगा कि एट व्हाट केस क्रॉस प्रोडक्ट एंड द वेक्टर प्रोडक्ट विल बिकम सेम, वो भी चीज बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे, अगर ये ऐसे है तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अपन क्वेश्चन लेते हैं कि ए कैप हो गया तुम्हारा 3 आई कैप 5 जे कैप 6 के कैप बी, 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप 4 आई कैप 6 जे कैप 7 के कैप, ओके। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मैं सीधे सीधे कहता हूँ साइन थीटा निकालना है एंड वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए ए क्रॉस बी करेंगे, तो वो क्या होगा, 3 आई कैप 5 जे कैप 6 के कैप, ओके, एंड 4 आई कैप 6 जे कैप 7 के कैप। अब क्या किया मैंने दोबारा, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था, ऐसे, ठीक है, आई जे के 3 5 6 4 6 7, सीधे लिखना होगा हमको, यहाँ पर आई लिखा 35 माइनस 36, देखो मेरी प्रैक्टिस है, तुम लोगों को मुझे पता है टाइम लगेगा, बट इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है, तुम 3-4 बार कर लोगे, 7-8 बार 10 बार प्रैक्टिस कर लोगे, ये सबसे इजीएस्ट तुम्हारे पास वे हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा सही था 21 माइनस 24 प्लस जेड कैप,
ना 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 आई माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2z के कैप 2 कैप सॉरी के कैप लिखना था मेरे को यहाँ पर, ठीक है। के कैप मैंने पीछे z लिखा है क्या, के कैप ही लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया, तो मैं इसे लिख दूंगा माइनस आई प्लस 3j माइनस 2k। ये इसी फॉर्म में रहेगा, तुम इसको बदल नहीं सकते, बशर्ते अगर तुमने इसकी मैग्नीट्यूड निकाला a क्रॉस b तो हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 13 रूट ओवर 14। ओके, अच्छा एक बात और मैं तुम्हें मेंशन कर दूं कि इन अ वेक्टर प्रोडक्ट, और चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट क्यों डॉट प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर तुम्हारा प्लस माइनस में गलती हो गया ना, तुम्हारा अगर मान लो जहाँ तुम्हें प्लस लगाना है माइनस, जहाँ माइनस लगाना है प्लस, ये चीजें गलती हो गई, डायरेक्शन बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इस बात पे तुम लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया। नाउ तुम्हें साइन थीटा फाइंड आउट करना है, साइन थीटा विल बी माइनस आई 3j माइनस 2k कैप रूट ओवर ए का रूट बताओ 9 25 36 34 भाई 70 आएगा, फिर रूट ओवर 16 36 49। तो एक काम करो, 36 प्लस 16 कितना होता है, 4 5 52 52 प्लस 49 दैट इज 101, 52 49 101, ठीक है। अब ये वाला एक ये सीन हो गया तुम्हारे साथ, एक ये सीन हो गया तुम्हारे साथ। अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें, अपॉन में मैंने क्या किया, अपॉन में मैंने 70 लिखा, डॉट अपॉन में मैंने 101 लिखा, तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम एंड maximum value of a vector product if a and b remains same, a and b remains same, if a and b remains same, अगर a और b सेम ही रहते हैं तो what is the minimum and maximum value, तो again a cross b that is equal to modulus of a modulus of b sin theta। अगेन जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि जैसे वहां पर cos थीटा पे डिपेंड था, a और b को मैंने कांस्टेंट रखा, क्या बदल सकता है, sin थीटा बदल सकता है। अब अगर sin थीटा बदला तो sin की वैल्यू कहां से कहां तक, अगेन -1 से लेकर sin थीटा 1 तक वेरी करता है, 1 तक वेरी करता है। अब बात आती है कि सर ये कैसे पॉसिबल है, देखो ये तब है जब थीटा -π/2 से π/2 तक वेरी करता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए भाई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -a b कर दिया और एक प्लस कर दिया b प्लस, ठीक है। ये हो गई मिनिमम वैल्यू, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसको मैंने देखा तो थीटा हो गया -π/2, इसको देखा तो थीटा हो गया π/2। चलो, इज इट ओके टू नो, ठीक। अच्छा बात आती है कि सर -π/2, देखो -π/2 तो ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स में तुम इस तरीके से कह सकते हो, पर अगर तुम्हें जब तुम यहां पर आ जाओ, इसमें आ जाओ, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के कोई भी वैल्यूज पे तुम माइनस साइन थीटा कह सकते हो, माइनस साइन थीटा जो उस थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो वो माइनस की वैल्यू देगा, तो ये भी ओके था, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि देखो ये तो समझ में आ गया कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सो दिस इज योर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। बट अब मैं एक कंडीशन लाता हूं कि एट व्हाट एंगल, ओके, at what angle the scalar product and the vector product of the same vector will be same, at what angle the scalar and vector
ऑफ एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम इज इक्वल। ठीक है, मैंने ये कहा कि मेरा A क्रॉस B जो है वो A डॉट बी के बराबर होना चाहिए। कब होगा ऐसा, सॉल्व करते हैं। मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B डॉट साइन थीटा दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B डॉट कॉस थीटा। ये से ये कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सो दैट इज टेन थीटा जो कि 1 हो जाएगा। कॉस थीटा को डिनोमिनेटर में डाल दिया, टेन थीटा 1 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। इजी था, साफ सीधी दिख रही थी भाई, क्योंकि टेन थीटा की कौन सी वैल्यू पे बनाता है, पाई बाय 4 पे बनाता है, सो इट विल बी पाई बाय 4 वेयर इट रिमेन्स इक्वल। चलो एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं कि ऐसा कौन सा होगा जहां पर A क्रॉस B इज नेगेटिव ऑफ A डॉट B। ठीक है, अगेन यानी कि सॉल्व करने पे आंसर आएगा टेन थीटा जो है वो -1 होना चाहिए। टेन थीटा -1 कहाँ होगा, पाई प्लस कर दो, पाई प्लस किया तो क्या आया 5 पाई बाय 4, तो थीटा विल बी 5 पाई बाय 4। वैसे भी इसको तो तुम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं कि अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब बात आती है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे भैया। ये 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 हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। अब तुम्हें ये देखना है कि मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस किसके साथ किया गया, ए का बी के साथ किया गया है या बी का ए के साथ किया गया है। दोनों चीज में बहुत डिफरेंस है, ध्यान देना, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन अपोजिट आ जाता है। ये वाली बात सब जानते होंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होते हैं, बट देखा जाए तो अलग होता है। माइनस के अकॉर्डिंग देखा जाए, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अलग होता है। तो भाई इसके लिए हम क्या इंटरेस्ट क्या डाल सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूं कि यहां लगाया थीटा, मैंने बोला ये लिया हाथ पाम, ये चारों उंगली मिलाई, ये अंगूठा अलग। अब मैंने इसको, अब मैं कह रहा हूं कि ए क्रॉस बी किया मैंने, ए क्रॉस बी किया मैंने, तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए को देख रहे हो, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वेक्टर आना चाहिए बाहर। तो यानी कि इस पॉइंट से बाहर की तरफ वेक्टर आना चाहिए ऊपर। अगर मान लो कि ऐसे करके है ना, ऐसे करके ये दोनों का, ये दो वेक्टर है, ठीक है, ये दो वेक्टर है, ठीक है, और फिर क्या किया मैंने, इस वाले का मल्टीप्लाई, इस वाले का मल्टीप्लाई है ना, ऐसे ऐसे करके देखना, ऐसे करके इस वाले का मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया, तो बाहर की तरफ वेक्टर आना चाहिए। और अगर इस वाले का मल्टीप्लाई मैंने इस तरफ किया होता, वैसे हमेशा एक ही हाथ से करो, वो भी देखो तुम लगाओ क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल लगाओ, पहली बात वो गलत हो गया। अगर इस वाले का मल्टीप्लाई इस पे किया तो बाहर, और इस वाले का मल्टीप्लाई ऐसे किया तो अंदर। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो आया समझ में, मल्टीप्लाई कहां से कहां करना है पहले ये जानना है, और फिर उसके बाद ये देखना है कि वो बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, इस चीज को बहुत ध्यान देना। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिकली स्केलर और वेक्टर कंप्लीट। और तुम क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे प्रैक्टिस करना, और मैं नीचे एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैं कुछ पीवाईक्यूज और कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा वेक्टर से रिलेटेड, और वेक्टर मतलब स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो उससे ट्राई वंस, ओके, एक बार तो ट्राई जरूर करना सारे क्वेश्चंस को लेकर, जिससे कि थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया लग जाए। ओके, एंड हाँ, अगेन एक चीज और, कि
फॉर क्लास 12th एंड ड्रॉपर, तुम लोग देयर इज एन अनाउंसमेंट बहुत जल्द, तो इसके लिए वेट करना, इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना विद अस, ठीक है। एज वेल एज भाई लेक्चर अच्छा लगे तो जस्ट शेयर ओके, ताकि हम लोगों को ही पता चले कि हाँ हम लोगों ने जितना, मैंने पर्टिकुलरली जितना इसमें इनपुट दिया है वो आखिर कैसा है कैसा नहीं है, कितना ज्यादा है कितना नहीं, ठीक है। और कोई दिक्कत लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, कुछ लगे कि शॉर्टेज है, कुछ मिस है जो अभी और होना चाहिए था, तो वो जरूर बताओ, क्योंकि उससे पता लगता है कि भाई हाँ हमें कुछ ये चीजें चेंज करनी है। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड अपने सभी प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर कंप्लीट करना, एज वेल एज देखो जितनी जल्दी हो सकता है हम लोग ये अनाउंसमेंट भी कर दे आज या कल, जब भी प्रोबेबल हो सकता है। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ बेस्ट ऑफ लक।